हवा में गोलियां, पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर और चप्पलें और हजारों लोगों की भीड़ का सिर्फ एक नारा, हत्यारों को हमें सौंप दो। असम की एक जेल के बाहर आज ऐसा मंजर दिखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर कौन है वो 5 आरोपी जिनके लिए जनता कानून हाथ में लेने को तैयार हो गई? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं असम के बक्सा की, जहां लोकप्रिय सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले ने एक बेहद हिंसक मोड़ ले लिया है। जुबिन के फैंस और स्थानीय लोगों का गुस्सा आज इस कदर फूटा कि पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ गई। ये तस्वीरें देखिए, ये बक्सा डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर की हैं। इसी जेल में जुबिन गर्ग मामले के 5 मुख्य आरोपियों श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, संदीपन गर्ग, नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही आरोपियों का काफिला जेल के पास पहुंचा, वहां पहले से जमा हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों के हाथ में #जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग के पोस्टर थे और जुबान पर एक ही मांग कि इन आरोपियों को जेल में नहीं बल्कि जनता के हवाले किया जाए। लोगों ने काफिले पर पत्थर और चप्पलें फेंकनी शुरू कर दी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पास में खड़ी कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ चिल्ला रही थी कि हम नहीं चाहते कि ये यहां रहें, इन्हें अंदर मत रखो, इन्हें जनता को सौंप दो। ये सिर्फ कुछ लोगों की आवाज नहीं थी, ये उस गुस्से की गूंज थी जो जुबिन की मौत के बाद पूरे असम में फैला हुआ है। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन गुस्साई भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आखिरकार हवा में फायरिंग करनी पड़ी। इस पूरी झड़प में कई पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी खबर है और पुलिस की एक गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो सवाल यह है, आखिर यह पूरा मामला है क्या और यह गुस्सा इतना क्यों है? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जुबिन गर्ग असम के एक बेहद लोकप्रिय और चहेते कलाकार थे। पिछले महीने 19 सितंबर को सिंगापुर के लाजरस आइलैंड में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती खबरों में इसे स्कूबा डाइविंग का हादसा बताया गया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने खुलासा किया कि जुबिन को तैराकी के दौरान दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जुबिन का पार्थिव शरीर जब असम लाया गया तो उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ पूरे राजकीय सम्मान से विदाई दी गई। लेकिन परिवार और फैंस को यह मौत नेचुरल नहीं लगी। शक की सुई उन लोगों पर गई जो उस वक्त जुबिन के साथ सिंगापुर में मौजूद थे। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई और एक एक करके परतें खुलनी शुरू हुई। 2 अक्टूबर को म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत की गिरफ्तारी हुई और अब तक इस केस में श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज जब इन्हीं 5 को बक्सा जेल लाया गया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। फिलहाल इन 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बक्सा जेल के अंदर भेज दिया गया है। जेल के आसपास सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। एक कलाकार के लिए लोगों का प्यार और न्याय की मांग अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश जायज है? क्या भीड़ का गुस्सा न्याय प्रक्रिया पर हावी हो सकता है? इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।